नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए आपको दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर। बाराबंकी में गैस रिफिलिंग करते वक्त वैन में लगी आग, वैन पूरी तरीके से जलकर खाक। वैन में अवैध तरीके से भरी जा रही थी गैस एजेंसी के लोगों की लापरवाही से हुआ हादसा। कैतनगर के नियामगंज चौराहे की घटना। कानपुर नगर निगम के दावों की फिर से खुली पोल, कुछ ही देर की बरसात से शहर हुआ पानी पानी, जूही अंडरपास में कार पानी में फंसी। रुद्रप्रयाग में सिरोपगढ़ खुला बद्रीनाथ हाईवे, पहाड़ी से आए मलबे के कारण बंद था सड़क। उत्तराखंड में 30 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी करने वाले 11 आरोपी छात्र गिरफ्तार, इनमें 10 छात्र नाबालिग। छात्रों के गुटों में वर्चस्व की जंग को लेकर हुई थी बमबाजी, छात्रों ने तांडव और इमोचल नाम से सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया था, हमला कर वीडियो बनाकर करते थे पोस्ट। पीलीभीत में दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पट्टेदार किसानों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। पचपेड़ा तालुके महाराजपुर गांव की घटना। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, हत्या के आरोप में फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश पर 25,000 का था इनाम। गिरफ्तार बदमाश पर सीएसपी केंद्र संचालन की हत्या का आरोप है, थाना दन्नाहार इलाके का ये पूरा मामला। गोंडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में लूट की घटना का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश, कब्जे से एक बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। कासगंज में कानून गो हरिदत्त शर्मा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ, सोरो इलाके के शख्स से दस्तावेजों के नाम पर ले रहे थे रिश्वत। कानून गो की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होते ही डीएम ने संज्ञान लिया, मामले की जांच एसडीएम को सौंपी। हरिद्वार में रिहायशी बिलकेश्वर कॉलोनी में एक गुलदार ने कुत्ते पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। कासगंज में कैंटर ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ा, दूसरे का इलाज चल रहा। यह हादसा कोतवाली इलाके के नरदुरई गेट पर हुआ, पुलिस ने आरोपी चालक को कैंटर सहित पकड़ा है, चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू। नोएडा में कार सवार ने 3 कारों को टक्कर मारी, हादसे में 6 लोग घायल होने से बाल बाल बचे, एक पैदल युवक को भी कार ने रौंदा, युवक अस्पताल में भर्ती। धारचूला में सेना के वाहन पर गिरा मलबा, एक युवक की मौत, सेना के 2 जवान घायल हुए, भारत चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले तवा घाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर हादसा। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, अब गंगा आरती का स्थान बदला, अपने अपने स्थान से ऊपर हो रही गंगा आरती। बिजनौर में भाभी की हत्या के आरोप में देवर समेत उसके 4 दोस्त गिरफ्तार हुए हैं, अवैध संबंध बनाने पर मना करने पर उतारा था मौत के घाट। 19 जुलाई को कुमकुम नाम की महिला का खेत में मिली थी लाश, 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ, चांदपुर थाना क्षेत्र के ककराला का मामला। महाराजगंज में एक दारोगा को सीओ से छुट्टी मांगना भारी पड़ा, सीओ ने छुट्टी के साथ सेवानिवृत्ति के भी आदेश दिए, बीमारी का बहाना बनाकर दारोगा मांग रहा था छुट्टी। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा रेलवे, चंदौली के पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ बैंड ने बजाए देशभक्ति के गीत। रेल यात्रियों ने भी धुन को सुना, एक बुजुर्ग यात्री तो देशभक्ति की धुन पर थिरकने लगे, जवानों ने आरपीएफ बैंड पर ताली बजाकर स्वागत भी किया। हरिद्वार से जल लेकर बुलंदशहर आए कांवड़ियों ने लगाए पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे, पुलिस टीम को फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गोरखपुर में कांवड़ियों की सेवा में जुटा प्रशासन, डीएम, एसएसपी और एसपी सिटी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। गाजीपुर में मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई, मीटिंग में सदर एसडीएम, नगरपालिका ई और कोतवाल के साथ सभी धर्मगुरु मौजूद रहे। बैठक में ताजिया के रूट मैप और साफ सफाई, लाइट और सड़कों को लेकर भी चर्चा की गई, पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की। लखनऊ में आज अखिलेश यादव ने अहम बैठक बुलाई, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर आज चर्चा होगी, सपा ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर आंतरिक रिपोर्ट तैयार की है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का आज बस्ती दौरा है, बस्ती और देवीपाटन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों और आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। लखनऊ में आज कई अहम बैठक करेंगे सीएम योगी, सुबह 10:30 बजे कोविड पर बैठक होगी, 11:30 बजे लता मंगेशकर चौक अयोध्या के संबंध में प्रेजेंटेशन देखेंगे। अयोध्या के विकास से जुड़ा प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम, दोपहर 12:30 बजे नव सृजित नगर निकाय योजना की बैठक होगी।
आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने सीएम योगी समेत सभी मंत्रियों को शाम 4 बजे चाय पर बुलाया। सभी मंत्री राज्यपाल और सीएम योगी के सामने अपने विभागों का 100 दिन का प्रेजेंटेशन देंगे। देहरादून में आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक। कई विभागों से संबंधित मुद्दों पर बैठक में लिया जा सकता है फैसला। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की आज भदोही जिला कोर्ट में पेशी होगी। विष्णु मिश्रा के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने की बढ़ा दी है तारीख। अब 10 अगस्त तक पेश करने की नई डेट मिली है। तलाश में जगह जगह पर छापेमारी। सोनिया गांधी की आज फिर ईडी के सामने पेशी होगी। कल सोनिया गांधी से 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ चल रही। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 282 नए कोरोना के मरीज। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1180। बागपत के पूरा महादेव मंदिर में झंडा पूजन के बाद विधायक की सांसद के सुरक्षा गार्ड से झड़प हो गई। सांसद के गार्ड ने विधायक के समर्थकों को पुजारी के कमरे में आने से रोका। आगरा में अवर अभियंता से मारपीट के विरोध में विद्युत कर्मचारियों ने धरना दिया। कामकाज ठप कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के ससुराल में पुलिस प्रशासन ने गली गली घूमकर करवाई मुनादी। माफिया मुख्तार अंसारी के भगौड़े रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस। ललितपुर में पावर जनरेशन बजाज प्लांट की राख से भरे ट्रक में अचानक से आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। जिले में 24 घंटे में 8 लोग आकाशीय बिजली से घायल हुए। बहराइच में बाइक सवार पिता पुत्र की तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। मौके पर दोनों ने दम तोड़ा। बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रहे थे दोनों। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाल बाल बचे कई लोग। अलीगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़े। एक महिला की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए। आगरा में बस पलटने से हादसा हो गया। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा। मथुरा में 3 शातिर वाहन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से ऑटो, टेम्पो, बाइक, 6 गाड़ियां और एक एक्टिवा बरामद। मथुरा के सौंख रोड पर ऊंचा गांव स्थित अवैध कॉलोनियों पर चला MBDA का बुलडोजर। 12,000 वर्ग मीटर में बनाई गई अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। बुलंदशहर में 48 घंटे में अपहृत युवक बरामद। परिजनों को फोन कर मांगी 25 लाख की फिरौती। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिला जेल पर DMSP ने छापा मारा। तलाशी के दौरान जेल से 12 मोबाइल फोन, चार्जर, 97 गांजे की पुड़िया और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद। गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस ने फर्जी वीजा देने वाले गैंग का खुलासा किया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करते थे। पीलीभीत में छेड़खानी से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या की। लगातार 1.5 साल से छात्रा को परेशान कर रहा था मनचला। फतेहपुर में 6 साल के मासूम के खिलाफ दर्ज की FIR। गाली गलौज करने और रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज। बच्चे के पिता ने SP से शिकायत की। एटा में ईंटों के भट्टे पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ 6 JCB मशीनों से सरकारी ग्राम समाज की बंजर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए ईंट भट्टे को किया गया ध्वस्त। केदारनाथ में गूंज रहे बाबा केदार के उद्घोष। अब तक 9,41,000 से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। रामनगर में हमलावर बाघों को पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती। नेशनल हाईवे पर युवक को शिकार बनाने के बाद लोगों में दहशत। मथुरा में बारिश के पानी से स्कूल बना तालाब। बच्चों ने मैडम के लिए बनाया कुर्सी का अनोखा पुल। टीचर बरसात से भरे पानी को पार करती हुई नजर आई। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में मोटर मार्ग पर बह रहा बारिश का पानी। कई लोगों के लिए परेशानी बढ़ी। मोटर मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढों पर सफर करने को लोग मजबूर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर लगातार हो रहा भूस्खलन। बटवारी सेंड में पहाड़ी से गिर रहा बोल्डर। बारिश के चलते उफान पर बह रही मंदाकिनी नदी। हल्द्वानी में फिर शुरू हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। ललितपुर में भारी बारिश से जंगली जानवरों के बाहर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सड़कों पर देखा गया विशालकाय अजगर। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी में स्नान कर जल भर रहे 2 युवक नदी में डूबे। लखनऊ के 2 जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राप्ती के गहरे पानी में कूदकर दोनों की जान बचाई। बुंदेलखंड के महोबा में साहब में जिंदा हूं लिखकर तख्ती गले में डालकर डीएम की चौखट पर पहुंचे बुजुर्ग ने गुहार लगाई। सरकारी कागजों में मृत घोषित करने का आरोप लगाया।
हाथरस में सोनाक्षी शर्मा ने स्टेट लेवल आर्म रेसलिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप में कुश्ती में गोल्ड जीतकर जिले का नाम रोशन किया। ढोल नगाड़ों और फूल माला पहनाकर सोनाक्षी का हुआ स्वागत। पीलीभीत में जिला अस्पताल में आ रहे मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। गर्भवती महिला और पेट संबंधी मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है डॉक्टर। अगर डॉक्टर मिल जाए तो अल्ट्रासाउंड एक्सरे पर ताला देख वापस लौट रहे मरीज। आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट है। शहर से लेकर देहात तक हो रही निगरानी। भारत में मंकी पॉक्स के 4 मामले आ चुके हैं सामने। केरल से दिल्ली दस्तक देने के बाद मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट। जालौन में स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर रैपिड रिस्पांस टीमों को निगरानी में लगाया। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा प्रहार। यूपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर मनोज कुमार और सचिव सुनील कुमार को हटाया गया। दोनों अधिकारियों पर एनओसी गलत तरीके से देने का आरोप। सुल्तानपुर में बेकाबू ट्रक ने आरटीओ के 2 कर्मचारियों को रौंद दिया। आरटीओ के सिपाही और संविदा पर तैनात ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। फिरोजाबाद में धान की रोपाई करते हुए किसान को मारी गई गोली। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। खेती को लेकर चल रही थी रंजिश। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के रायपुर गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में गोलियां चली। दोनों पक्षों में 13 लोग घायल हुए। सोनभद्र में खदान हादसे का वीडियो वायरल हुआ। 2 दिन पहले खदान में हुआ था हादसा। एक पोकलैंड मशीन 100 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरती दिखी। फतेहपुर में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। फरार हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी। परिजनों की माने तो उनके पड़ोसियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जालौन में ज्वेलरी शॉप पर चोरी करती महिलाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। महिला ने सोने के टॉप्स पर हाथ साफ किया। गोंडा में एक चोर ने एटीएम में घुसकर तोड़फोड़ की। जेब से टिप का बंडल निकालकर सीसीटीवी पर लगाया। चोरी में असफल होने पर तोड़फोड़ की। हल्द्वानी में चेकिंग के दौरान 2 बड़े स्मैक तस्कर गिरफ्तार हुए। कब्जे से 607 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 60 लाख से अधिक बताई जा रही है। झांसी की बेतवा नदी में माताडीला डैम ने 1,68,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को नदी के पास न जाने की हिदायत दी। कोटद्वार के बिरो खाल विकासखंड के मेठाड़ा घाट बाजार में दिन में दिखा गुलदार। हाल ही में गुलदार के हमले से 2 महिलाओं समेत 3 लोग हुए थे जख्मी। रायबरेली में 2 दिन बाद नदी से मिला युवक का शव। 3 साथियों के साथ गंगा नदी में नहाने गया था युवक। लखनऊ में सरकारी बस ने बच्चे को रौंदा। हजरतगंज चौराहे पर हादसा हुआ। बच्चे को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। श्रावस्ती में स्कूल से बाहर निकल रहे छात्रा को ट्रैक्टर ने रौंदा। मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। थाना सोनवा के प्राथमिक विद्यालय के पास का मामला। कानपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सरेराह बाइक सवारों ने की लूट की कोशिश। पब्लिक ने एक आरोपी को पकड़ा। शामली के कनियान बनेड़ा गांव में तेंदुए की दहशत। जंगल में घूमते तेंदुए को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश शुरू की। गाजियाबाद में कांवड़ियों की बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत। बस्ती में बाइक सवार कांवड़िए हादसे का शिकार हुए। अनियंत्रित होकर बाइक हाईवे की रेलिंग से टकराई। एक कांवड़ियों की मौत, दूसरे का इलाज जारी। शामली में कांवड़ियों की बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर मची भगदड़। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अपनी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। हर स्कूल में 100% शिक्षकों की तैनाती का दावा किया। रुड़की के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की ओपीडी में टोकन व्यवस्था शुरू हुई है। अब गर्भवती महिलाओं को लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार नहीं करना होगा। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में फायरिंग से दहशत। एक लोन मालिक के बेटे को गोली लगी। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। लखनऊ के एक अपार्टमेंट में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर जाती दिखी महिला। आगरा में आवारा कुत्तों ने मूक बधिर बच्ची पर किया हमला। हमले में बुरी तरीके से जख्मी 10 साल की बच्ची भेजा गया अस्पताल। जोशीमठ के वसुधरा में लापता 3 युवकों को किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र से आए युवकों के लापता होने की थाना बद्रीनाथ पुलिस को मिली थी सूचना। भीमताल से भवाली मार्ग में एक बड़ा ट्रोला पुल पर अटक गया, जिससे 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रोले को सुरक्षित हटाकर जाम को खुलवाया। धारचूला में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। उमचिया तीजन से सुमदुम ग्राम सभा को जोड़ने वाला नेकल नाले में बना अस्थायी पैदल पुल धराशायी हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।